नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नाउ बिगिनिंग अब शुरुआत पर। दोस्तों, मेरा मानना है कि हर यात्रा, हर सफ़र हमें एक नई सोच और नया अनुभव देता है। और इस बार मेरी ये नई शुरुआत हुई भारत की आस्था की राजधानी भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से। उज्जैन, जहां समय भी महाकाल के अधीन है, जहां हर गली में आपको भक्ति की ध्वनि सुनाई देती है और हर कदम पर इतिहास बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव और आध्यात्मिकता का संगम मिलता है। तो चलिए मेरे साथ इस पावन यात्रा पर। दोस्तों, मेरी यात्रा की शुरुआत हुई श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सबसे विशेष। यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि महाकालेश्वर वो रूप हैं जो स्वयं काल यानी समय पर नियंत्रण रखते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर केवल आस्था ही नहीं बल्कि समय और मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन में एक अलग ऊर्जा महसूस हुई। बाहर घंटियों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे और भक्तों की आस्था का सागर। जब गर्भगृह में पहुंचा और शिवलिंग के दर्शन हुए तो सच मानिए ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। वहां की हवा तक शिवमय है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों का विश्वास, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। इसके बाद पहुंचा काल भैरव मंदिर। दोस्तों, काल भैरव मंदिर उज्जैन की पहचान है। यहाँ भैरवनाथ भगवान शिव के ही रौद्र रूप माने जाते हैं। एक खास परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। भक्त यहाँ मदिरा अर्पित करते हैं। जी हाँ, सदियों पुरानी इस परंपरा में भैरव को शराब चढ़ाई जाती है और आस्था ये है कि यह प्रसाद स्वीकार होता है। मंदिर के अंदर का वातावरण रहस्यमयी और शक्ति से भरा हुआ है। भक्त जब बोतल लेकर लाइन में खड़े होते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ विश्वास और भक्ति दिखाई देती है। वहां खड़े होकर सच में ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें घेर रही है। अगला पड़ाव था हरसिद्धि माता मंदिर। ये मंदिर भी उज्जैन की आत्मा का हिस्सा है। इतिहास कहता है कि जब महाकाल की पूजा होती है तो हरसिद्धि माता के दर्शन बिना यात्रा अधूरी रहती है। मंदिर में प्रवेश करते ही लाल और सुनहरे रंग की ज्योतिर्मालाएं, सजी हुई दीपमालाएं और भक्तों का समर्पण दिखाई देता है। माता हरसिद्धि शक्ति की देवी मानी जाती हैं। मंदिर में बैठते ही एक अद्भुत शांति मिलती है। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर सारी थकान मिटा देती है, वैसा ही अनुभव यहाँ होता है। और फिर पहुंचा मैं रामघाट पर, शिप्रा नदी के तट पर। रामघाट को महाकुंभ का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं पहुंचा तो शिप्रा नदी का जलस्तर और बहाव इतना तेज था कि लोग न तो स्नान कर पा रहे थे, न ही सामान्य गतिविधियां कर पा रहे थे। हर कोई बस शांति से घाट पर बैठकर उस बहते पानी को निहार रहा था। लोगों का वह मौन, बहते जल की आवाज और ठंडी हवा, इन सब ने मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना दिया। कभी कभी भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मंत्रोच्चार नहीं होता, बल्कि बस मौन बैठकर उस शक्ति को महसूस करना भी होता है। वह क्षण मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, उज्जैन सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ का भोजन और यहाँ का जीवन सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। महाकाल मंदिर के आसपास की गलियों में घूमते हुए जहाँ मिठाइयों की दुकानों से इमरती और मालपुआ की खुशबू आती है, वहीं मसालेदार पोहा जलेबी की प्लेट भी यहाँ की पहचान है। रामघाट से लौटते समय जब दुकानों पर चाय की प्याली ली तो ऐसा लगा जैसे दिन भर की थकान उसी एक चुस्की में मिट गई। सड़क किनारे दुकानों पर बिकते छोटे छोटे खिलौने, पूजन सामग्री और भक्ति गीतों की आवाज, ये सब उज्जैन को और जीवंत बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी यात्रा उज्जैन की, महाकालेश्वर की अद्भुत सुंदरता, काल भैरव का रहस्य
हर सिद्धि माता का आशीर्वाद और रामघाट का शांत अनुभव। हर जगह हर क्षण ने मुझे एक नया एहसास दिया। महाकालेश्वर की नगरी में आकर सच में समझ आया कि क्यों इसे आस्था का धाम कहा जाता है। यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि आत्मा को भी नया जीवन मिलता है। और यही है मेरे चैनल नाउ बिगिनिंग। हर यात्रा से एक नई सोच, एक नई सीख और एक नई शुरुआत। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।